हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम फर्मेंटेशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले ही पब्लिक कर दी है फर्मेंटेशन के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन को फूड प्रिजर्वेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है और कब से यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। कौन कौन से फूड हैं जिसको हम एज अ फूड प्रिजर्व करने के लिए फर्मेंटेशन को यूज़ करते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, जैसे कि एरोबिक फर्मेंटेशन, एनाएरोबिक फर्मेंटेशन। उसके बाद हमने बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा, जैसे कि हम फर्मेंटेशन के साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो फूड की कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उन तरीकों के बारे में पढ़ा। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, जनरल व्यू ऑफ ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, फेजेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब्स कैसे ग्रो करते हैं, उनके फेज होते हैं जैसे लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी एंड सेंसेसेंट फेस। उसके बाद फर्मेंटेशन मीडियम कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, एक्स्ट्रासेलुलर मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड फूड फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एग्जाम्पल्स। इनकी इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो कि फूड इंडस्ट्री में की जाती हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन है वो इंटेंशनल यूज़ होता है फर्मेंटेशन का बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम बैक्टीरिया एंड फंजाई को यूज़ करते हैं और उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हों। ठीक है, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी एप्लीकेशंस फूड में भी होती है एंड जनरल इंडस्ट्री में भी होती है। जैसे कि बहुत सारे कमोडिटी केमिकल्स ऐसे हैं जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, इथेनॉल, जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं फर्मेंटेशन के जिनको रेगुलेट करना ज़रूरी होता है, जैसे कि उन पे फर्मेंटेशन डिपेंड करती है, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेलुलर कंपोनेंट्स, एंजाइम्स एज वेल एज टेम्परेचर, पीएच एंड फॉर एरोबिक फर्मेंटेशन ऑक्सीजन। जो प्रोडक्ट रिकवरी है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन को इन्वॉल्व किया जाता है। बहुत सारी कमर्शली प्रोड्यूस्ड एंजाइम्स हैं जैसे कि लाइपेज, इन्वर्टेज, रेनेट, इनको भी फर्मेंटेशन से ही बनाया जाता है विद जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स को यूज़ करके। In some cases, production of biomass itself is the object, as in the case of bakery yeast and lactic acid bacteria. Starter culture for cheese making. जो bakery yeast and lactic acid bacteria है उसे starter culture के तौर पे cheese making के लिए बनाया जाता है। जो fermentation है उसको 4 भागों में बांटा गया है। Production of biomass, जिसमें हम viable cellular material को बनाते हैं, उसमें उसको biomass बोलते हैं, viable cellular material। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि केमिकल कंपाउंड्स हो गए, उनको प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स, जिसमें एंजाइम्स एंड बहुत सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इन विच द ट्रांसफॉर्म्ड सबस्ट्रेट is itself the product. These types are not necessarily disjoint from each other but provide a framework for understanding the difference in approach. The organism used may be bacteria, yeast, mold, animal cell or plant cell. Special consideration are required for the specific organism used in the fermentation, such as the dissolved oxygen level, nutrient level and temperature. नेक्स्ट इज जनरल ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म है उनको सबमर्ज्ड किया जाता है लिक्विड मीडियम में, बट कुछ ऐसी फर्मेंटेशन है जैसे कि कोकोआ बीन्स हो गया, कॉफ़ी चेरीज हो गया, मिजो हो गया। ठीक है, इसमें फर्मेंटेशन है जो मॉइस्ट सरफेस पे होती है ऑफ द मीडियम। देर आर ऑल्सो इंडस्ट्रियल कंसिडरेशन रिलेटेड टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस, टू अवॉइड बायोलॉजिकल प्रोसेस कंटामिनेशन, जो फर्मेंटेशन मीडियम है, एयर है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको स्टरलाइज करना पड़ता है। फोम कंट्रोल करने के लिए फोम को मैकेनिकली भी कंट्रोल किया जा सकता है। फोम डिस्ट्रक्शन और केमिकल एंटी फोमिंग एजेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं फोम को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनको मेज़र करना ज़रूरी होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, एजिटेटर, शाफ्ट पावर, विस्कोसिटी। एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन इज अ स्केल अप। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ लेबोरेटरी प्रोसीजर टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी दैट what works well all the laboratory scale may work poorly or not at all when first
attempt at large scale. It is generally not possible to take fermentation conditions that have worked in the laboratory and blindly apply them to the industrial scale equipments. Although many parameters have been tested for use as a scale up criteria, there is no general formula because of the variation in fermentation process. The most important methods are maintenance of constant power consumption per unit of broth and the maintenance of constant volumetric ट्रांसफ़र रेट। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। जब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है सिलेक्टेड ग्रोथ मीडियम में, तो जो मीडिया है उसे इनाकुलेट कर देते हैं हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो ग्रोथ है इनाकुलम की वो उसी टाइम पे होनी स्टार्ट नहीं हो जाती, बट थोड़ी देर बाद ग्रोथ है जो इनाकुलम की होनी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस पीरियड को हम अडेप्शन बोलते हैं, इस पीरियड को हम लैग फेस बोलते हैं। लैग फेस के बाद जो ग्रोथ है ऑर्गेनिज्म की वो होनी स्टार्ट हो जाती है, फॉर अ सर्टन पीरियड तक ग्रोथ होती है। इस फेस को हम लॉग फेस या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेस बोलते हैं। जब ये एक्सपोनेंशियल फेस आ जाता है, जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो होनी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है मीडिया में वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड कॉन्टिन्यूसली टॉक्सिक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन है जो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो फेस है इसमें जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको चेक किया जाता है। इस फेस को हम डेक्लेरेशन फेस बोलते हैं। डेक्लेरेशन फेस के बाद जो ग्रोथ है वो सीज हो जाती है, एंड जो कल्चर है वो एंटर कर जाता है स्टेशनरी फेस में या फिर स्टडी फेस में। जो बायोमास है वो कांस्टेंट रहता है, बट वो जो टॉक्सिन्स है वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड सर्टन अक्यूमुलेटेड केमिकल्स इन द कल्चर लाइस द सेल्स, कीमोलिसिस होने लग जाता है सेल्स में। अनलेस अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट द कल्चर, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। इफ़ अगर सारा का सारा न्यूट्रिएंट मीडिया में से कंज्यूम हो जाता है तो जो कंसंट्रेशन है टॉक्सिन्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड जो सेल्स हैं वो सेंसिसेट हो जाते हैं, वो डाई ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे जो सेल्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो टोटल अमाउंट है बायोमास की वो डिक्रीज़ नहीं होती, बट जो वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये फेजेस थे माइक्रोबियल ग्रोथ के। अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन मीडियम के बारे में। फर्मेंटेशन मीडियम, जो माइक्रोब्स हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइंड ग्रोथ मीडिया है जो डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें वो उतनी मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो कि जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए रिक्वायर होता है। बहुत सारे वैरायटी में जो मीडिया है वो एग्जिस्ट करते हैं, बट इसमें कार्बन सोर्स भी होना चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स, वाटर, सॉल्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनकी अमाउंट है जो वेरी करती रहती है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं वाइन की तो उसके लिए मीडिया हमें ग्रेप का मस्ट चाहिए होता है। जब हम बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन करते हैं तब मीडिया हमें वो चाहिए होता है जिसमें कार्बन सोर्स है जो अवेलेबल हो, ठीक है। जो कार्बन सोर्स है वो टिपिकली शुगर होता है एंड और कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, बट जब सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम तो जो कार्बन सोर्स है वो अल्कोहल या फिर उसके रिलेटेड कोई और हो सकता है। लार्ज स्केल फर्मेंटेशन में सच एज दोज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इन एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मोलासेस हो गया, कॉर्न स्टीप लिक्वर हो गया, शुगर केन जूस हो गया, शुगर बीट जूस हो गया, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। अगर ज़्यादा सेंसिटिव फर्मेंटेशन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्योरीफाइड ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लिसरॉल एंड अदर शुगर, जिसकी वजह से वेरिएशन है जो वो रिड्यूस हो जाती है, एंड जो प्योरिटी है हमें फाइनल प्रोडक्ट की वो उसे इंश्योर करता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मेन टू प्रोड्यूस एंजाइम्स such as beta glycosidase, invertase and other amylases may be fed starch to select the organism that express the enzymes in the large quantity. Fixed nitrogen source are required to most organism to synthesize protein. जो fixed nitrogen source है वो चाहिए होता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस करने के लिए एंड सेलुलर कंपोनेंट्स को सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो एंजाइम की कैपेबिलिटी कितनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उस पे उसके हिसाब से नाइट्रोजन है जो प्रोवाइड किया जाता है एज बल्क प्रोटीन सच एज सोया मील, एज प्री डाइजेस्टेड पॉलीपेप्टाइड्स सच एज पेप्टोन या फिर ट्रिप्टोन, और एज अमोनिया और नाइट्रेट सॉल्ट। जो कॉस्ट है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है नाइट्रोजन सोर्स को चूज़ करने का। ठीक है, जो फॉस्फोरस है वो भी चाहिए होता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं फॉस्फोलिपिड की इन सेलुलर मेम्ब्रेन्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। जो अमाउंट है फॉस्फेट की उसको भी ऐड किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि कंपोजिशन है जो आपके पास ब्रॉथ की एंड कितना ऑर्गेनिज्म को वो चाहिए उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है। ठीक है, एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्मेंटेशन, तो आपकी फर्मेंटेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है इस पे भी जो अमाउंट है फॉस्फेट की वो डिपेंड करती है। Growth factors and trace elements are included in the fermentation broth for organism incapable of producing all of the vitamins they require। जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं एंड ट्रेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो फर्मेंटेशन ब्रॉथ में ऐड किए जाते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि वो वाइटामिन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ईस्ट एक्सट्रैक्ट एक कॉमन सोर्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट का एंड वाइटामिन्स का फॉर फर्मेंटेशन मीडिया के लिए। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज हो गया, मॉलिब्डेनम एंड कोबाल्ट हो गया। ठीक है, ये टिपिकली प्रेजेंट होते हैं अनरिफाइंड कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स में, बट इनको ऐड किया जाता है जब प्योरीफाइड कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स हम यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन जो कि लार्ज अमाउंट में गैस प्रोड्यूस करती है will tend to form a layer of foam since fermented broth typically contain a variety of foam reinforcing protein, peptide and starch। तो फोम को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी फोमिंग एजेंट एंड केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं। जो मिनरल बफरिंग सॉल्ट होते हैं जैसे कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेटेस हो गया, उनको भी हम यूज़ करते हैं पीएच को नियर ऑप्टिमम स्टेबलाइज करने के लिए। जब मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं हाई कंसंट्रेशन में तो चिलेटिंग एजेंट्स को यूज़ करना नेसेसरी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे बायोमास की प्रोडक्शन कैसे की जाती है। जो माइक्रोबियल सेल्स एंड बायोमास होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं फर्मेंटेशन का। इसमें हम सिंगल सेल प्रोटीन, बेकर ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई एंड बाकी ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। जब हम सिंगल सेल प्रोटीन यूज़ करते हैं तो एल्गी को ग्रो किया जाता है लार्ज ओपन पॉन्ड्स में, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। अगर बायोमास हमें यूज़ करना है इनॉकुलेशन करने के लिए बाकी अदर फर्मेंटेशंस में, तो केयर हमें बहुत अच्छे से रखनी पड़ती है ताकि जो म्यूटेशन ना हो जाए फर्मेंटेशन के दौरान। प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स। माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो कि ग्रोथ फेज के दौरान ऑर्गेनिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। दूसरे वो जो स्टेशनरी फेज के दौरान प्रोड्यूस होते हैं उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जैसे कि इथेनॉल, सिट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, विटामिन, पॉलीसेकेराइड्स। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं पेंसिलिन, साइक्लोस्पोरिन, गिबरलिन एंड लेवोस्ट्रेनिन। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी मेटाबॉलिज्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फेज में प्रोड्यूस होते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी इथेनॉल और लैक्टिक एसिड है जो कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है। जो सिट्रिक एसिड होता है उसको एस्परजिलस नाइगर से प्रोड्यूस किया जाता है एंड सिट्रिक एसिड साइकिल टू एसिडिफाई देयर इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट कंपिटिटर फ्रॉम टेकिंग ओवर। जो ग्लूटामेट होता है उसको माइक्रोकोकस स्पीशीज से प्रोड्यूस किया जाता है एंड जो साइनोबैक्टीरिया स्पीशीज होती है उससे हम लाइसिन प्रोड्यूस करते हैं। थ्यूरेनिन, ट्रिप्टोफेन एंड अदर अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। All of these compounds are produced during the normal business of the cell and are related into the environment. There is therefore no need to rupture the cell for product recovery.
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो स्टेशनरी फेज होता है माइक्रोबियल ग्रोथ का, उसमें प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पेंसिलियम फॉर इंस्टेंस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कुड compete विद पेंसिलियम मोल्ड फॉर रिसोर्सेज। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस स्पीशीज ये एबल होते हैं कि ये बैक्टीरियोसिंस प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि प्रिवेंट कर देता है ग्रोथ को एंड बैक्टीरियल कंपिटिटर्स को एज वेल। दीज कंपाउंड्स आर द ऑब्वियस वैल्यू ऑफ ह्यूमन विशिंग टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आइदर एज एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक। फंगीसाइड्स जैसे कि ग्रिस्फोफ्लेविन ये प्रोड्यूस किया जाता है एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। टिपिकली जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड अदर कार्बन सोर्सेज विच वुड encourage growth, and like primary metabolites are released into the surrounding medium without rupturing of the cell membrane। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन है जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स की कैसे होती है। ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट अमंग द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स आर माइक्रोबियल एंजाइम्स जैसे कि कैटालेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, ग्लूकोज, आइसोमरेज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लाइपेज, लैक्टेन्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सारे इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि इंसुलिन हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, वैक्सीन होगी, इंटरफेरोन्स हो गए, ठीक है, ये सारे जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, इन सब को हम ऐसे ही बनाते हैं फर्मेंटेशन से। जो लार्जेस्ट डिफरेंस है इनके प्रोसेस में वो है कि द सेल मस्ट बी रप्चर्ड, जो सेल्स हैं उनको रप्चर होना ज़रूरी होता है जब तक हमारी फर्मेंटेशन का प्रोसेस एंड नहीं हो जाता। जो इन्वायरमेंट है उसको भी मैनिपुलेट करना पड़ता है टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। फर्दरमोर जो प्रोडक्ट होता है उसको सेपरेट किया जाता है सारे के सारे सर्वर प्रोटीन से एंड लाइसिन को हम लाइसेट टू बी प्योरीफाइड। Transformation of substrate. Substrate transformation involve the transformation of a specific compound into another, such as in the case of phenyl acetic carbonyl and steroid biotransformation or the transformation of the raw material into the finished product in the case of food fermentation and sewage treatment। तो अब हम पढ़ेंगे फूड फर्मेंटेशन कैसे होती है। जो एंशियंट फर्मेंटेड फूड है जैसे कि हम ब्रेड बनाते हैं, वाइन, चीज़, कर्ड, इडली, डोसा, इनको मोर देन 7000 ईयर अगो से जो है फर्मेंट किया जाता है। दे आर डिवेलपिंग लॉन्ग बिफोर मैन हैड एनी नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। कुछ जैसे मरमाइट्स हैं आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस इन द केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बियर। इथेनॉल की प्रोडक्शन, जो फर्मेंटेशन है वो मेन सोर्स है इथेनॉल का इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्यूल। कॉमन क्रॉप्स सच एज जैसे शुगर केन होगी, पोटैटो, कसावा, कॉर्न, इनको हम ईस्ट से फर्मेंट करवाते हैं एंड इथेनॉल है जो प्रोड्यूस होती है उसको बाद में प्रोसेस करके हम इथेनॉल फ्यूल बना लेते हैं। नेक्स्ट इज अ सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में जो सीवेज होता है वो डाइजेस्ट करता है बहुत सारे एंजाइम्स जो कि सिक्रीट किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है हार्मलेस सॉलेबल सब्सटेंसेस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। लिक्विड दैट रिजल्ट are in disinfected to remove pathogen before being discharged into rivers or in the sea or can be used as liquid fertilizer। जो digested solids होते हैं उन्हें हम sludge बोलते हैं जिसको ड्राई करके हम फर्टिलाइज़र के तौर पे क्रॉप्स में यूज़ करते हैं। गैशियस बाय प्रोडक्ट जैसे कि मीथेन हो गया उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है एज अ बायोगैस टू फ्यूल इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। एक और एडवांटेज है बैक्टीरियल डाइजेशन का जिसमें हम बल्क और ऑर्डर है जो सीवेज की उसको रिड्यूस करते हैं। तो जो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें रिड्यूस करने के बाद डंपिंग करने के लिए भी स्पेस चाहिए होती है। बट इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो बैक्टीरियल डाइजेशन है सीवेज डिस्पोजल की वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर फीड। वाइड वैरायटी ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो उनको फर्मेंट किया जाता है टू यूज़ एज फूड फॉर एनिमल्स स्पेशली रूमिनेंट्स। फंजई को इसमें एम्प्लॉय किया जाता है, फंजई को, जो कि ब्रेक डाउन करती है सेलुलोजिक वेस्ट का जिससे प्रोटीन कंटेंट है जो इंक्रीज़ हो जाता है एंड इन विट्रो डाइजेस्टिबिलिटी है जो वो भी इम्प्रूव होती है।
तो अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन की इन फूड इंडस्ट्रीज़ में। तो फर्स्ट इज़ अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें हम यूज़ करते हैं किन किन में, ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुकम्बर से जैसे डिल पिकल्स बनाया जाता है, सॉल्ट स्टॉक बनाया जाता है, ऑलिव से ग्रीन ऑलिव्स बनाए जाते हैं, कैबेज से श्योरक्रॉत बनाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज़ करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो इसके बाद मीट्स का बताया गया है, डेयरी प्रोडक्ट में बताया गया है, जैसे कि सोर मिल्क ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, एसिडोफिलस योगर्ट, ठीक है, बुल्गेरियन कल्चर्ड बटर मिल्क बनाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज़ करके, ठीक है, लैक्टोबैसिलस को यूज़ करके। उसके बाद बटर में कल्चर्ड बटर बनाया जाता है, सोर क्रीम बटर बनाया जाता है। ये सारे फर्मेंटेशन के प्रोसेस हैं जो कि इंडस्ट्रियल स्केल में किए जाते हैं, उसकी ये इतने सारे एग्जांपल्स दी गई हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है विद प्रोपोनाइक बैक्टीरिया के साथ यूज़ करके स्विस चीज़, सैम्सो चीज़ बनाए जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में। ईस्ट एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज़ करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस के साथ कैफिर, क्यूमिस वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल प्रोडक्ट्स बताए गए हैं। उसके बाद जो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है उससे वाइन, साइडर, माल्ट, हनी एंड अदर अल्कोहलिक एंड शुगरी और स्टार्ची प्रोडक्ट हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं टू विनेगर। ठीक है, ईस्ट को यूज़ करके माल्ट से बियर, एले, ठीक है, बॉक, ये सब बनाया जाता है। फ्रूट से वाइन बनाई जाती है, वाइन से ब्रांडी बनाई जाती है, मोलासेस से रम बनाई जाती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के साथ। ठीक है, ग्रेन मैश से विस्की बनाई जाती है, अगेव से प्लेग बनाया जाता है। ठीक है, ब्रेड डो से ब्रेड बनाया जाता है ईस्ट के साथ फर्मेंटेशन करके। ठीक है, ईस्ट विद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसकी भी एग्जांपल्स दी गई हैं सीरियल प्रोडक्ट्स में, जिंजर प्लांट में, बीन्स में। ईस्ट विद एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, कोकोआ बीन्स, ठीक है, मोल्ड एंड अदर ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। सोयाबीन की जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो मिज़ो बनता है, सोया सॉस बनती है। ठीक है, ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने एन पॉटर की बुक से पढ़ा है। एन पॉटर की बुक है 264 पेज नंबर से लेके फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जो यहाँ से हमने स्टडी किया था। ये हमने इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के एग्जांपल्स देखे, उसके बाद डेफिनेशंस एंड बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेशन। कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी इसके रहते हैं फर्मेंटेशन के, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।